नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन अप पे। आज है 18 अक्टूबर और चलिए जानते हैं 18 अक्टूबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे इस महीने के अभी तक के दिवस को, उसके बाद हम देखेंगे करेंट अफेयर्स को। तो जैसा कि आपने पता है कि 1 अक्टूबर को मनाया गया राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस और अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस। बात करते हैं 2 अक्टूबर की, तो 2 अक्टूबर को मनाया गया लाल बहादुर शास्त्री जयंती, गांधी जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और साथ ही साथ आपने पता है 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत को लागू किया गया था राजस्थान के नागौर में। और उसके अलावा 2 अक्टूबर से ही शुरू होता है वन्य जीव सप्ताह, और जो कि चलता है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। और यहाँ पर है कि प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के प्रथम माह को, ठीक है, मतलब अक्टूबर के प्रथम सोमवार को, ठीक है, अक्टूबर के प्रथम सोमवार को जो मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो अक्टूबर का पहला सोमवार पड़ा वो दिन था 2 अक्टूबर का। आगे बात करते हैं 4 अक्टूबर की, तो 4 अक्टूबर से शुरू होता है आपका विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, जो कि 4 से 10 अक्टूबर तक चलता है। और बात करते हैं 5 अक्टूबर की, तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे यानी कि कपास दिवस मनाया जाता है। और 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर है कि मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो इस बार 14 अक्टूबर को अक्टूबर का दूसरा शनिवार था, अर्थात 14 अक्टूबर को मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। और साथ ही साथ 9 अक्टूबर से शुरू होता है राष्ट्रीय डाक सप्ताह दिवस, जो कि 9 से 15 अक्टूबर तक चलता है। और 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, और साथ ही साथ राष्ट्रीय डाक दिवस भी मनाया जाता है। 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, लोक नारायण जयप्रकाश नारायण जयंती, विश्व मोटापा दिवस। 12 अक्टूबर की बात करें तो 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाया जाता है। और 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ बात करते हैं अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार की, तो अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है विश्व दृष्टि दिवस। और इस बार अक्टूबर महीने का जो दूसरा गुरुवार पड़ा था वह पड़ा था 12 अक्टूबर को। और बात करते हैं 14 अक्टूबर की, तो 14 अक्टूबर को मनाया गया विश्व मानक दिवस। और बात करते हैं अक्टूबर महीने के दूसरे शुक्रवार की, तो अक्टूबर महीने के दूसरे शुक्रवार को मनाया जाता है विश्व अंडा दिवस। और अक्टूबर महीने का जो दूसरा शुक्रवार पड़ा था वह पड़ा था 13 अक्टूबर को। आगे बात करते हैं 15 अक्टूबर की, तो 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उसके अलावा विश्व छात्र दिवस भी 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 17 अक्टूबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। आज 18 अक्टूबर है और कोई विशेष दिवस नहीं है। अब बढ़ते हैं करेंट अफेयर्स की ओर। तो जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन है कि हाल ही में वियतनाम में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? ऑप्शन है नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, किरण रिजिजू या एस जयशंकर। तो सही ऑप्शन होता है डी, एस जयशंकर। एक्सप्लेन देखते हैं। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 4 दिन की यात्रा के दौरान वियतनाम में रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। एस जयशंकर ने कहा कि वियतनाम ने 1982 में टैगोर के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। वियतनाम की बात करें तो वियतनाम की राजधानी हनोई है और वर्तमान समय में वियतनाम के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है फाम मिन चिन। अगला विषय कि हाल ही में एनिमेटेड सीरीज क्रिस ट्रिस और बाल्टी बॉय भारत है हम का ट्रेलर किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, रवि किशन या अनुराग ठाकुर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है डी, अनुराग ठाकुर। एक्सप्लेन देखते हैं। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एनिमेटेड श्रृंखला क्रिस ट्रिस और बाल्टी बॉय भारत है हम का ट्रेलर लॉन्च किया। इसका निर्माण केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिटी स्टूडियो द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसमें कुल 52 एपिसोड हैं, जिसमें 1500 से 1947 तक के भारत स्वतंत्रता संग्राम की कहानियों को शामिल किया गया है। इस श्रृंखला की मेजबानी प्रतिष्ठित एनिमेटेड पात्रों क्रिस ट्रिस और बाल्टी बॉय द्वारा किया गया है। अगला विषय हाल ही में वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है सुधा मूर्ति, शिव शंकरी, अनुराधा श्रीनिवासन या जानकी शर्मा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी, शिव शंकरी। एक्सप्लेन देखते हैं।
तो प्रसिद्ध लेखक और कार्यकर्ता शिवशंकरी को दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। शिवशंकरी को तमिल में लिखे गए उनके संस्मरण सूर्या वंश के लिए सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान का 32वां संस्करण है। सरस्वती सम्मान पुरस्कार की शुरुआत साल 1991 में हुई थी। यह के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित किया जाता है। यह प्रतिवर्ष भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में गद्य या कविता के लिए दिया जाता है। अगला विषय, हाल ही में नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, ओम बिरला या मनसुख मंडाविया। तो सही ऑप्शन होता है डी, मनसुख मंडाविया। एक्सप्लेन देखते हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। इस नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का नागालैंड विश्वविद्यालय से संबंध है। इस मेडिकल कॉलेज के शैक्षिक सत्र 2023-24 में 100 MBBS छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति दी गई है। नागालैंड पूर्वोत्तर भारत में म्यांमार की सीमा से लगा हुआ एक राज्य है। अगला विषय, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरियस का एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है PV सिंधु, नीरज चोपड़ा, विराट कोहली या मनप्रीत सिंह। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका बी, नीरज चोपड़ा। एक्सप्लेन देखते हैं। तो पुरुषों की भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो में विश्व चैंपियन भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को लॉरियस एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नीरज चोपड़ा को 2022 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया था। नीरज चोपड़ा लॉरियस एम्बेसडर के रूप में पीढ़ियों में से विशिष्ट एथलीटों की एक अनूठी टीम में शामिल हो गए हैं। अगला विषय, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक दिशा निर्देशों का पालन करने में नाकाम रहने पर किस पेमेंट बैंक पर 5.39 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन है फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक या पेटीएम पेमेंट बैंक। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है डी, पेटीएम पेमेंट बैंक। एक्सप्लेन देखते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को जानीय मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक पर 5.39 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। पेटीएम बैंकों में साइबर सुरक्षा ढांचे, असामान्य साइबर सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्टिंग पर दिशा निर्देश और यूपीआई इकोसिस्टम सहित मोबाइल बैंकिंग अनुप्रयोग को सुरक्षित करना के साथ गैर अनुपालन करते हुए पाया गया है। आज का अंतिम विषय, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर या 17 अक्टूबर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है सी, 16 अक्टूबर। एक्सप्लेन देखते हैं। तो प्रतिवर्ष खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया को भूखमरी से बचाना और कुपोषण को दूर करना है। यह दिवस विश्व भर में लाखों लोगों द्वारा सामना की जाने वाली भोजन की कमी और कुपोषण की लगातार चुनौतियों की याद दिलाता है। विश्व खाद्य दिवस 2023 की थीम जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे न छोड़े रखा गया है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो भारत के मुंबई में हुआ था। तो जिन्होंने भी उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, ओम बिरला या मनसुख मंडाविया। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।